हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 30 किया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 31 करेंगे। ओके, अब लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 6 था इंडाइसेस, वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 इस लेक्चर में हम लेसन नंबर 7 दैट इज जॉइंट बार ग्राफ करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट 31 भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जॉइंट बार ग्राफ होता क्या है। हमने बार ग्राफ पढ़ा है ना, हमने ग्राफ्स पढ़ा है। हम अब जॉइंट बार ग्राफ देखेंगे, ठीक है। अब हम जॉइंट बार ग्राफ देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, हम उसी के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो, एक ग्राफ में अगर हम देखें, ग्राफ में क्या क्या होता है, तो जो ग्राफ है उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और स्केल हम लिखते हैं, है ना, कि जो एक्स एक्सिस है उसमें जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना है एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक जॉइंट बार ग्राफ दिया है। यहाँ पे हमें 2 बार ग्राफ्स दिए हैं। एक में अजय का फार्म का वीट का प्रोडक्शन है क्विंटल्स में, और एक में विजय के फार्म्स के वीट का प्रोडक्शन है क्विंटल्स में, ठीक है। 2011 में जो प्रोडक्शन हुआ था अजय को, वो हुआ था 40 क्विंटल्स का, और उसी ईयर में विजय को भी 40 क्विंटल्स का हुआ था। फिर अगर हम देखें 2012 में अजय को हुआ था 50 क्विंटल का और विजय को हुआ था 55 क्विंटल का। अब देखो ये कैसे अलग अलग ग्राफ्स है, ये कैसे अलग अलग ग्राफ्स है, बट अगर हम ये दोनों को एक ही ग्राफ में बनाएंगे, मतलब अजय के वीट प्रोडक्शन को भी और विजय के वीट प्रोडक्शन को भी, ये दोनों वीट प्रोडक्शन को अगर हम एक ही ग्राफ में बनाएंगे, ये जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है अजय वीट प्रोडक्शन की, विजय वीट प्रोडक्शन की, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमें एक ग्राफ में अगर बनाएंगे, मतलब दो लोगों का डाटा अगर हम एक ग्राफ में दिखाएंगे, एक ग्राफ में शो करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंट बार ग्राफ। मतलब वो जो बार ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक जॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अजय का, है ना, यहाँ पे जो डार्क है वो अजय का वीट प्रोडक्शन है, और जो लाइट से डिनोट है वो विजय का वीट प्रोडक्शन है। तो हम ये 2011 में देख सकते हैं अजय का कितना हुआ, 40 क्विंटल हुआ, और विजय का भी कितना हुआ, 40 क्विंटल ही हुआ। फिर अगर हम 2012 में देखेंगे तो अजय का कितना हुआ, 50 क्विंटल हुआ, और विजय का कितना हुआ, 55 क्विंटल हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे स्केल दी हुई है, ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना ग्राफ के, तो हम स्केल नहीं लिखेंगे ना, तो ऐसे ही हमारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो स्केल हमें बताती है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना है और वो क्या डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 क्विंटल है, इसीलिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 40 क्विंटल है, ये 50 क्विंटल है, ये 60 क्विंटल है, ठीक है। नाउ इन विच ईयर डिड दे बोथ प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटी, तो कौन से ईयर में उन दोनों ने इक्वल क्वांटिटी प्रोड्यूस की, दैट इज 2011। हमें साफ दिख रहा है ना। 2014 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ था, 2014 में अगर हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखें तो ये अजय का है और ये विजय का है, ठीक है। ये अजय का है, ये विजय का है। तो अजय को हुआ था 45% और विजय को हुआ था 40%। तो अब ऑफ कोर्स अजय को ज्यादा अजय ने वीट प्रोडक्शन ज्यादा किया था अपने फार्म में। अब अगर हम 2013 में देखें, हाउ मच वीट डिड अजय एंड विजय ईच प्रोड्यूस। अब अजय ने कितना प्रोड्यूस किया, अजय ने प्रोड्यूस किया 40 और विजय ने प्रोड्यूस किया 30। सो ये जो जॉइंट बार ग्राफ है, इसमें इंफॉर्मेशन तो वैसी ही रहती है और इससे हमें दोनों की इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे बार ग्राफ में एक सिंगल इंफॉर्मेशन रहती है ना, सिंगल पर्सन की या सिंगल थिंग्स का डाटा रहता है, बट जॉइंट बार ग्राफ में एक से ज्यादा चीजों का डाटा रहता है या इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। नाउ ओके, अब देखो कुछ हमें चीजें याद रखनी है।
जैसे जॉइंट बार ग्राफ में जो विड्थ रहेगी वो इक्वल रहनी चाहिए कॉलम की, ठीक है। अगर सपोज ये एक ग्राफ का पेज है, अगर मैं इतना ले रही हूँ एक के लिए तो इतना ही, मतलब इतना ही इक्वल जो ये कॉलम है इतना ही लूंगी। अगर 1 सेंटीमीटर का कॉलम ले रही हूँ किसी एक पर्सन के लिए तो दूसरे पर्सन के लिए भी मैं 1 सेंटीमीटर का कॉलम ही लूंगी, उतनी ही विड्थ लूंगी, ठीक है। वो चेंज नहीं करना है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव सेट ऑफ जॉइंट बार शुड बी इक्वल। अब दो कंसेक्यूटिव सेट मतलब जैसे अगर हम देखें यहाँ पे तो एक तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ जो है वो सेम है ना, कॉलम की विड्थ जो है वो सेम है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए, इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। नाउ फिर उसके बाद लास्ट है जॉइंट बार ग्राफ इज यूज्ड टू कंपैरेटिव स्टडी। अब हम क्यों, मतलब नॉर्मल सिंपल बार ग्राफ भी तो बना सकते हैं, इसकी क्या जरूरत है? इसकी ये जरूरत है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। नाउ अब प्रैक्टिस सेट 31 पे आते हैं हम, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 31 क्या बोलता है, ओके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय स्कूल ऑन वर्ल्ड ट्री डे इज गिवन इन द टेबल। अब प्लांट किया है मतलब स्कूल ने कुछ नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांट किया है, कब, वर्ल्ड ट्री डे पर, जो जिसका डाटा हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एक जॉइंट बार ग्राफ करना है, ठीक है, एक जॉइंट बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना ग्राफ पेपर ले लेंगे। ग्राफ पेपर लेने के बाद एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये एक लाइन, ओके ओके, एक लाइन, वेट इसे डिलीट करती हूँ, वेट, डिलीट, ओके ओके, से ओके। ना अगर मैं इसका कलर देखूं, इसका ना मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि इसका, लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस, ओके, हाँ, कौन सा कलर लूँ जो दिखना चाहिए ऐसा कलर, ये दिखेगा क्या? अगर मैं देखूँ तो ये भी नहीं दिखेगा ना, ओके डिलीट, ये भी नहीं दिखेगा, ओके लेट्स टेक अनदर कलर, ओके ये कलर ले लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है, ये कलर ले लेते हैं हम, और एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, एक लाइन हम बना लेते हैं, ये एक लाइन हमने बना दी, ठीक है, ये एक लाइन हमने बना दी। ना अब ये एक्स एक्सिस है, अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या बताना है, ओके, आलमंड, करंज, नीम, अशोक, गुलमोहर, मतलब 5 ट्रीज है, ठीक है। 5 ट्रीज के नेम्स हम लिख लेते हैं, आलमंड, देन आलमंड था, करंज था, है ना, 1 2 3 4, ओके लेट्स सी, एक आलमंड था, एक करंज था, ओके वेट, देखो एक आलमंड था, एक करंज था, एक क्या था, नीम था, फिर अशोक था, और फिर गुलमोहर था, ठीक है, और फिर गुलमोहर था। सबसे पहले हम आलमंड, ठीक है, अब हम देखते हैं कितने नंबर्स हुए।
दैट इज एलमंड 40, 60, 70। अच्छा ठीक है, अब हम 10, 20 करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, नूतन विद्यालय एंड भारत विद्यालय। सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, स्केल लिख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर हमारा क्या है, 10 यूनिट ऑफ सैपलिंग। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 यूनिट ऑफ सैपलिंग्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ है नूतन विद्यालय और भारत विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे नूतन विद्यालय को इस तरीके से, नूतन विद्यालय। अब देखो ये ग्राफ के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, और एक ले लेंगे हम भारत विद्यालय। ठीक है, विद्यालय ये ग्राफ के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कि नूतन विद्यालय ने कितनी ट्री लगाई है। सबसे पहले हम देखते हैं नूतन विद्यालय का। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नूतन विद्यालय। सो नूतन विद्यालय ने लगाया है 40 एलमंड ट्री। ठीक है, नूतन विद्यालय ने लगाया है 40 एलमंड ट्री। और भारत विद्यालय ने कितना लगाया है, भारत विद्यालय ने लगाया है 42 एलमंड ट्री। सो 40, 41, 42। ठीक है, ये 42। सो इतना हो गया। ओके बेटा, यहाँ पे ना मतलब ग्राफ उतना सही से नहीं है। ठीक है, जो ग्राफ पेज है उतना ठीक से नहीं है। वी विल टेक स्मॉल लाइक वेट। ओके ओके, डिलीट डिलीट। ओके, नाउ देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आधे आधे में लेते हैं। ठीक है, आधे में हम नूतन विद्यालय लेते हैं और आधे में हम 20, 30 एंड 40। ठीक है, आधे में हम नूतन विद्यालय लेते हैं और आधे में हम भारत विद्यालय। तो नूतन विद्यालय ने कितने एलमंड ट्री लगाए, 40 एलमंड ट्री लगाए। ठीक है, तो ये 40 हमारे हो गए, ये 40 एलमंड ट्री नूतन विद्यालय ने लगाए। और फिर उसके बाद 42 भारत विद्यालय ने लगाया। तो ये 40 हो गया, ये 41, 42। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, ये हो गया एलमंड का। ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया एलमंड का। ठीक है, ये हो गया एलमंड का। नाउ ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा एलमंड का। ठीक है, अब हम निकालते हैं, एलमंड के बाद क्या था, करंज था ना, तो अब हम निकालते हैं करंज। ठीक है, एलमंड के बाद हमारा क्या था, एलमंड के बाद था हमारा करंज। ठीक है, तो अब हम करंज, नूतन विद्यालय ने कितना किया, 60। ठीक है, अब हम करते हैं करंज का। ओके, नाउ सबसे पहले इंक ले लेते हैं, यहाँ पे करंज। ठीक है, यहाँ पे नीम नहीं है, करंज है। ठीक है, यहाँ पे करंज है ना, करंज है। ठीक है ना, इस वाले सेगमेंट में करंज है। अब ये देखो यहाँ पे हमने फिर गड़बड़ की है, भारत विद्यालय। अब इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, यहाँ पे जो जिगजैग लाइन है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, भारत विद्यालय। ठीक है ना, अब करंज ट्री, अब हम देखते हैं करंज ट्री का। करंज ट्री कितना है, करंज ट्री लगाया है नूतन ने 60 और भरत ने 38। ठीक है, सो 60, यहाँ से 60 मेजर कर लेते हैं, इतना 60 इतना। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा आ गया 60। ठीक है, अब ये किसका हुआ, नूतन विद्यालय का। अब भारत विद्यालय ने करंज ट्री कितने लगाया, 38। तो ये 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं आएगा ये। ठीक है, ये ऐसा, ये आ जाएगा हमारा भारत विद्यालय।
ये क्या आ जाएगा हमारा भरत विद्यालय। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा ट्री है, फिर उसके बाद कौन सा ट्री है, करंज के बाद कौन सा है, लेट्स सी नीम। सो अब हम करते हैं नीम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे नीम। ना नीम का डाटा क्या शो कर रहा है, नूतन ने लगाया 72, भरत ने लगाया 60। सो नूतन विद्यालय ने लगाया 72, 60। ओके, 60 के बाद 70 आता है और ये 80। ठीक है, ये 70 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, सो देखो आप ना थोड़ा क्लियर करना, यहाँ पे ग्राफ उतना अच्छा मिला नहीं है, इस वजह से ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, स्केल एकदम टॉप पे रहनी चाहिए, है ना, और ग्राफ भी नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। और 68, 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा 68। ठीक है, जो कि किसका है, भरत विद्यालय का। ठीक है, जो कि किसका है, भरत विद्यालय का। ठीक है, जो कि किसका है, भरत विद्यालय का। फिर उसके बाद नीम के बाद क्या है, अशोक और गुलमोहर। अब यहाँ पे हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं अशोक। अशोक का कितना है, 15 और 25। नाउ अशोक का कितना हो रहा है, 50, दैट इज यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक है, ये 50, ये किसका है, नूतन विद्यालय का। अब भरत विद्यालय ने कितना किया है, प्लांट 25। ओके, 15 है ये 15 है। ठीक है, ये 15 है, 50 नहीं है। सो ये 15 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे 10, और ये 15 यहाँ पे आएगा। ये किसने किया है, नूतन विद्यालय ने किया है। ठीक है, ये किसने किया है, नूतन विद्यालय ने किया है। अब 25 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये किसने किया है, ये किया है भारत विद्यालय ने। ये किसने किया है, भारत विद्यालय ने। ठीक है, नाउ अब अशोक के बाद कौन सा था, गुलमोहर। अशोक के बाद कौन सा था, गुलमोहर। ठीक है, नाउ गुलमोहर देखते हैं हम। गुलमोहर 42 नूतन और 40 भारत। ओके, नाउ 40 ये है तो अप्रॉक्स यहाँ पे। ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ पे हमारा 40 आएगा, 42 आएगा, और यहाँ पे हमारा अप्रॉक्स 40 आएगा। ठीक है, ये ग्राफ पेपर में ही करना है। ठीक है, ओके। सो 40 किसने किया था, भारत विद्यालय ने। 40 किसने किया था, भारत विद्यालय ने। ना अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, The table below show the number of people who had the different juices at the juice bar on a Saturday. Draw a joint bar graph. अब हमें joint bar graph करना है किसका, सैटरडे और संडे का। ठीक है, सैटरडे और संडे का, दैट इज उन्होंने कितना किया था, स्वीट लाइन, एप्पल एंड पाइनी एप्पल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से। ठीक है, ना अब यहाँ पे स्केल लिख देंगे, स्केल लिख देंगे। ठीक है, स्केल में क्या है, स्केल में क्या लिखेंगे, 59। ओके, 10 20 30 40। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, सो स्केल में क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट ऑफ
ठीक है, यूनिट्स ऑफ जूस और 10 वैरायटीज ऑफ जूस, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम सैटरडे को इस तरीके से डिनोट करेंगे। सैटरडे को डिनोट करते हैं एक ब्लैंक बॉक्स से और संडे को डिनोट करते हैं हम एक फिल वाले बॉक्स से, ठीक है। नाउ स्वीट लाइम, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, यहाँ पे हम लिखते हैं स्वीट लाइम, ऑरेंज, एप्पल एंड लास्ट पाइनएप्पल, ठीक है। ग्राफ में ही आना चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ हमारे पास वैसा नहीं है, इस वजह से ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, वरना ये ग्राफ में ही आनी चाहिए। ओके, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये किस पे है? स्केल, वेट, ओके। ऑन स्केल के बाद लिखना, ठीक है, स्केल के बाद लिखना ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के बाद 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। नाउ अब हम सॉल्व करते। स्वीट लाइम सैटरडे में कितना हुआ? 43, सो स्वीट लाइम सैटरडे में हुआ 43, तो ये 40 हुआ, 40, ठीक है, ये हमारा हुआ 40, ये 1 2 3, सो यहाँ पे हो गया हमारा 43, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 43। नेक्स्ट संडे के दिन स्वीट लाइम कितना ये हुआ? 59, सो यहाँ पे 59 हम कर लेंगे, ये 50 है, सो अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं 59 होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं 59 होगा। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया हमारा संडे, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा संडे, ठीक है। नेक्स्ट ऑरेंज जूस, अब हम देखते हैं ऑरेंज कितना हुआ। सो 30 सैटरडे, 65 संडे, सो 30 सैटरडे, 30 हुआ सैटरडे को और 65 हुआ, यहाँ पे कहीं 65 आएगा, 65 हुआ संडे को, ओके, सो ये संडे। नाउ लाइक दिस, ये हुआ हमारा संडे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एप्पल, एप्पल कितना है सैटरडे को? 56 और संडे को 78, सो एप्पल हुआ 56, ठीक है, ये 50 यहाँ पे अप्रोक्स कहीं 56 आएगा, ठीक है, 56 आएगा अप्रोक्स यहाँ पे कहीं, और संडे को कितना था ये? 78, सो यहाँ पे कहीं आएगा 78, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा 78, ये हुआ हमारा संडे का, ठीक है, ये हुआ हमारा संडे का। नाउ अब हम देखते हैं पाइनएप्पल, पाइनएप्पल सैटरडे को कितना? 40 और संडे को 67, सो 40 यहाँ पे आएगा, देन 40 यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये पाइनएप्पल, और संडे को 67, सो अप्रॉक्स यहाँ तक आएगा, इतना, ठीक है, ये हो गया हमारा 67, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से मतलब ना क्लियरली सॉल्व करना, ठीक है, डाटा मतलब जो यूनिट्स है वो अच्छे से देखना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? यहाँ पे बूथ नंबर है और मेन ने इतने दिया, वुमेन ने इतने दिया, ठीक है। सो
यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अब देखो मैं ना ग्राफ में ही आना चाहिए, इसलिए मैं ना कैसे करती, ये वाली लाइन को भी यूज करती। ठीक है, ये y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। ठीक है, नाउ 1 2 3 4 पोलिंग बूथ्स। ठीक है, 1 2 3 कितने पोलिंग बूथ्स है, 5 है ना। ओके, 1 2 3 4 एंड 5 5 5 5। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5th, ये इरेज होगा क्या, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 5th। ठीक है, नाउ अब हम, ये तो पोलिंग बूथ्स हो गए, ये क्या हो गए, पोलिंग बूथ। ठीक है, ये हो गया हमारे पोलिंग बूथ। फिर स्केल में क्या है, ओके 900 तक है। ठीक है, सो यहाँ पे 100 200 300 400 5 6 7 8 एंड यहाँ पे 900 ले लेते हैं। स्केल में क्या लिखेंगे, स्केल y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 यूनिट ऑफ वोट्स। ठीक है, ना मेन एंड वुमेन। ठीक है, वुमेन को इस टाइप से हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब मेन कितना है 200 एंड वुमेन ने कितना दिया 700, सो मेन्स ने दिया 200 और वुमेन्स ने दिया यहाँ पे 700। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मेन और वुमेन का। अब इसे डिफरेंशिएट कैसे, जो वुमेन है वो हम इस टाइप से शो करेंगे वुमेन को। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड बूथ पे। सेकेंड बूथ पे 270 मेन 240 वुमेन, 270 दैट इज 270 अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा मेन और 240 वुमेन्स है ना, सो अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा वुमेन। ठीक है, ना अब थर्ड बूथ पे क्या बोला है, थर्ड बूथ पे क्या बोला है यहाँ पे 560 एंड 340। 560 है मेन, 560 अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा, 560 है मेन एंड वुमेन्स कितनी है 340। ओके, यहाँ पे अप्रॉक्स 340 है वुमेन्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ बूथ पे मेन कितने हैं 820 दैट इज अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा 820 अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा 820। ठीक है, ये अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा। और फिर मेंस कितने, ये तो मेंस का हो गया है ना, फिर वुमेन्स कितने हैं यहाँ पे, वुमेन्स कितने हैं यहाँ पे 640, यहाँ पे वुमेन्स कितने हैं 640। ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा। ओके, इतने हो गए हमारे वुमेन्स। फिर फिफ्थ बूथ में वुमेन्स और मेंस का देखते हैं। मेंस है 850, मेन है 850 अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा 850 और वुमेन्स कितने हैं यहाँ पे 470। ठीक है, 470 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें
4th 5th 6th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।